जय हिंद दोस्तों। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी से टोटल 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, तो अच्छे तरीके से समझिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल है हमारा कि आमाशय की आंतरिक परत की सुरक्षा किसके द्वारा होती है? तो ये होती है सलिस्मा झिल्ली के द्वारा। हमारा आमाशय जो वो इस आकार का होता है, इसकी जो सुरक्षा होती है वो किसके द्वारा होती है? तो वो सलिस्मा झिल्ली के द्वारा ही हमारा आमाशय जो वो सुरक्षित रहता है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अमीबा किस प्रकार का जीव है? तो यह है एक कोशिकीय जीव। अमीबा जो है वो एक कोशिका जीव है, क्योंकि इसमें जो कोशिका की संख्या कितनी होती है? एक होती है। कोशिका की संख्या एक होती है, ये याद रखिएगा। और जिस जीव में कोशिका की संख्या एक होती है उसे एक कोशिका जीव बोलते हैं। यदि एक से अधिक कोशिका होता है उसे बहुकोशिकीय जीव बोलते हैं। इसलिए अमीबा जो है वो एक कोशिकीय जीव है। चलिए उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमीबा का चलने वाला भाग कहलाता है। अमीबा का चलने वाला भाग क्या कहलाता है? तो पदार्थ कृत्रिम भाग, यानी अमीबा का जो जिस प्रकार ये चलता है इसका चलने वाला भाग क्या कहलाता है? पदार्थ कृत्रिम भाग। ठीक है, एक बार चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है? तो ये होता है आमाशय से। आमाशय से प्रोटीन का पाचन शुरू होता है। जैसे हम कोई खाना खाते हैं और उसमें जो प्रोटीन होता है वो प्रोटीन का जो पाचन होता है, यानी हमारी पाचन क्रिया की जो क्रिया होती है वो कहाँ से होती है? तो आमाशय से ही स्टार्ट होती है। ठीक है, चलिए उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, वसा का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो ये होता है छोटी आंत से। वसा का पाचन जो फैट होता है उसका पाचन होता है छोटी आंत से। और मैंने अभी जस्ट पहले बताया कि प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? प्रोटीन का पाचन होता है आमाशय से, और वसा का पाचन होता है छोटी आंत से। ये दिमाग में रखिएगा, उसको कभी भूलिएगा नहीं। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, डॉक्टरी थर्मामीटर का परास कितना से कितना डिग्री के बीच होता है? यह होता है 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस और 94 डिग्री से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, यदि आप सेल्सियस में इसको देखेंगे तो ये होता है 35 डिग्री से 42 डिग्री सेल्सियस तक, और फ़ारेनहाइट में देखेंगे तो ये होता है 94 डिग्री से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये इसका क्या होता है? तापमान होता है। परास मतलब क्या होता है? तापमान होता है, यानी इसका तापमान कितना होता है? परास का मतलब एक प्रकार का तापमान भी होता है। ठीक है, इतना होता है सेल्सियस में और इतना होता है फ़ारेनहाइट में, ये याद रखिएगा। चलिए उसके बाद करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, लिटमस पत्र की प्राप्ति किससे किया जाता है? तो लिटमस पत्र की प्राप्ति जो है वो हम करते हैं लाइकेन से। देखिए यहाँ पे आपको एक बात समझनी होगी। यहाँ पे है, यदि हम लिटमस पत्र को आम्ल यानी एसिड में डुबालते हैं तो उसका जो रंग है ब्लू यदि होता है तो ब्लू से वो रेड में परिवर्तित हो जाता है। और यदि हम इसको बेस में डुबाते हैं यानी क्षार में डुबाते हैं तो ये लाल रंग से परिवर्तित होकर ब्लू में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, समझ में आया? देखिए क्या बोले हम, यदि हम लिटमस पत्र को एसिड में डुबो कर रखेंगे तो ये ब्लू रंग से लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है, और यदि हम लिटमस पत्र को बेस यानी क्षार में डुबो कर रखेंगे तो ये लाल से ब्लू में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया है? इसको अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पॉज करके आप अच्छे से समझ लेंगे। चलिए उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, जंग लगने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो ये होती है ऑक्सीजन तथा जल की। जंग जो है वो कभी भी सिर्फ या तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में या सिर्फ जल की उपस्थिति में नहीं लग सकता है। जंग लगने के लिए ऑक्सीजन तथा जल दोनों की आवश्यकता है। यदि ऐसा है, इसको यदि जंग लगना है तो इसमें जो है ऑक्सीजन तथा जल दोनों की आवश्यकता होती है। जल के जगह पर आपको कभी कभी नमी दिखाई देगा, यानी ऑक्सीजन तथा नमी की आवश्यकता होती है या जल की आवश्यकता है, दोनों बात एक ही है। तो जंग लगने के लिए हमेशा जो है वो ऑक्सीजन तथा जल दोनों की आवश्यकता होती है, ये दिमाग में रखिएगा। चलिए उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, रक्त के थक्का बनने में किसकी अहम भूमिका होती है? तो वो होती है प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स के द्वारा ही हमारा जो रक्त है वो थक्का के रूप में परिवर्तित होगा। यदि इसकी कमी रहेगी तो हमारा रक्त जो वो कभी भी थक्का नहीं बनेगा। यानी रक्त के थक्का बनाने में सबसे अहम भूमिका किसकी होती है? तो सबसे अहम भूमिका वो प्लेटलेट्स की होती है, जिससे हमारा रक्त और खून थक्का के रूप में परिवर्तित होता है। चलिए उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, रक्तचाप किसके द्वारा मापा जाता है? रक्तचाप बोले तो ब्लड प्रेशर, जिसको इंग्लिश में ब्लड प्रेशर बोलते हैं और हिंदी में इसको रक्तचाप बोला जाता है। ये किससे मापते हैं? ये मापते हैं रक्तचाप मापी, या इसी को बोलते हैं स्फिगुनो मैनोमीटर बोलते हैं। या तो रक्तचाप मापी आप बोल सकते हैं या इसी को स्फिगुनो मैनोमीटर बोलते हैं। इसी के द्वारा जो हमारा ब्लड प्रेशर क्या होता है, ब्लड प्रेशर हमारा जांच किया जाता है। चलिए उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मूत्र किन यौगिकों का मिश्रण है? तो मूत्र जो है वो किन यौगिकों का मिश्रण है, इसमें यानी क्या क्या मिलावट होता है वो होता है, जिसमें से आपका 75% जल रहता है और 2.5% यूरिया रहता है और 2.5% अन्य पदार्थ रहता है। यानी मूत्र जो है जल, यूरिया तथा अन्य पदार्थ को क्या हुआ है, मिश्रण है। इसमें जो आपका सवाल जो पूछा जाएगा वो ज्यादा से ज्यादा इससे आता है कि कितना परसेंट जल है और कितना परसेंट यूरिया होता है। तो इसको याद रखिएगा, 75% जल होता है और 2.5% क्या होता है, यूरिया होता है। आपको ज्यादा से ज्यादा यही दोनों याद रखना है। चलिए उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, हृदय स्पंद किससे मापा जाता है? तो ये मापते हैं हम स्टेथोस्कोप। हृदय स्पंद जो कि हमारा धड़कन की जो जांच किया जाता है वो हम स्टेथोस्कोप से करते हैं। आप हर डॉक्टर को जरूर देखे होंगे कि हमारे शरीर में सीना ये आला टाइप का लगाता है, इसी को बोलते हैं स्टेथोस्कोप। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन है हमारा कि थर्मोमीटर सही माप के लिए किस प्रकार रखा जाता है। तो ये रखा जाता है ऊर्ध्वाधर दिशा में रखा जाता है, यानी ऊर्ध्वाधर रखा जाता है। ऊर्ध्वाधर किसको बोलते हैं, यानी इस टाइप दिशा में, यानी खड़ा है ये, इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। और ये सुता हुआ जिसको बोलते हैं पैरेलल। डॉक्टर जो है हमेशा वो जांच करने के बाद वो हमेशा थर्मोमीटर को जो ऊर्ध्वाधर दिशा में, यानी इस दिशा में रखता है ताकि कुछ भी गलत ना हो। इसलिए थर्मोमीटर को हमेशा सही माप के लिए किस प्रकार रखा जाता है, तो ऊर्ध्वाधर में रखा जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, अणुओं के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण क्या कहलाता है। ये कहलाता है चालन, यानी अणु के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण, यानी इसको यदि हीट देते हैं, यानी ऊष्मा के द्वारा इसको अणु का यदि हम स्थानांतरण कराते हैं तो इसको कहते हैं कंडक्शन, यानी हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, चालन बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, कंडक्शन बोलते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए सवाल सेम है। यहाँ क्या कर रहा है, अणुओं की गति के कारण ऊष्मा का स्थानांतरण क्या कहलाता है। और पिछला सवाल हमारा क्या था, पिछला क्वेश्चन था हमारा अणुओं के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण। अणुओं के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण क्या कहलाता है, तो इसको कहते हैं चालन। लेकिन वहाँ हमारा क्या क्वेश्चन है, देखिए यह कह रहा है अणुओं की गति के कारण ऊष्मा का स्थानांतरण क्या कहलाता है, जिसको कहते हैं संवहन। इंग्लिश में जिसको कन्वेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन। याद रखिएगा, अणुओं के ऊष्मा के द्वारा स्थानांतरण क्या होगा, चालन। अणुओं की गति के कारण ऊष्मा का स्थानांतरण क्या होगा, संवहन। ठीक है, चलिए उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एसिड शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई, यानी एसिड शब्द कहाँ से आया है, तो ये आया है एसिडस से। एसिडस से एसिड शब्द को निकाला गया है। ठीक है, एसिड की जो प्राप्ति होती है ये एसिडस शब्द से हुई है। चलिए इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, छानने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है निस्यंदन। आप कुछ भी यदि छानते हैं, वो जो प्रक्रिया कहलाती है वो प्रक्रिया है निस्यंदन, यानी हम क्या करते हैं उसको फिल्टर करते हैं, यानी वो फिल्ट्रेशन कहलाता है। छानने की प्रक्रिया जो है वो निस्यंदन कर, यानी हम एक चीज को दूसरे चीज से क्या करते हैं, अलग करते हैं, यानी उसको क्या कहते हैं, निस्यंदन कर देते हैं। तो छानने की प्रक्रिया क्या क्या कहलाती है, निस्यंदन कहलाती है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पत्ती का वह भाग जो तने से जुड़ी होती है क्या कहलाता है। जो तना से जुड़ा हुआ पत्ती भाग होता है वो कहलाता है पर्णवृत्त, यानी ये तना है, इससे जो पत्ती जुड़ा हुआ रहता है इसी को बोलते हैं पर्णवृत्त। पत्ती का वह भाग जो तने से जुड़ी हुई रहती है उसको बोलते हैं पर्णवृत्त। ये दिमाग में रहेगा, तने से जुड़ा हुआ पत्ती का भाग क्या कहलाता है, तो पर्णवृत्त कहलाता है। चलिए उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है प्रोटीन का परीक्षण किससे किया जाता है। तो प्रोटीन का परीक्षण जो है वो हम करते हैं CuSO4 से, यानी CuSO4 से प्रोटीन का परीक्षण किया जाता है कि इसमें आखिर प्रोटीन है या नहीं। किसी भी चीज में यदि प्रोटीन रहता है उसका परीक्षण आप खुद से कर सकते हैं। यदि आपके पास CuSO4 है तो इसका परीक्षण आप जो है वो प्रोटीन कर सकते हैं। इसमें पता कैसे चलेगा, जैसे ही आप CuSO4 से परीक्षण करने जाएंगे, जो प्रोटीन का रंग रहेगा वो बैंगनी हो जाएगा। यदि प्रोटीन है उसमें तो उसका कलर जो है वो बैंगनी रंग में परिवर्तित हो जाएगा, इसका मतलब उसमें प्रोटीन है। यदि बैंगनी रंग में परिवर्तित नहीं हुआ, इसका मतलब उसमें प्रोटीन नहीं है। यानी हम प्रोटीन का परीक्षण जो है वो CuSO4 से करते हैं। किसे करते हैं, CuSO4 से। इसलिए मैंने एक ही क्वेश्चन को अच्छे तरीके से बता दिया है। आप चाहे तो इनमें से वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपको याद हो ही जाएगा, सुन के जल्दी याद होता है। यदि आप चाहे तो इसमें कॉपी में जरूर लिख सकते हैं। और यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।